Welcome to the Nexus Academy to develop the passion of learning. This is the fourth video of trigonometry. In this video, we are going to start the next exercise, that is 8.2. But before starting the video, let's roll the intro. वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करने से पहले इससे जुड़े हर फैक्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। Dear student, in this video we will learn about the trigonometric ratio of some specified angle, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. तो ये देखिए आपके सामने एक टेबल मेंशन किया हुआ है 0, 30, 45, 60 एंड 90. दीज आर एंगल्स, एंगल दिया हुआ है. तो हमें साइन कॉस टेन का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि साइन जीरो अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा. साइन 30 डिग्री यानी ये थीटा जो दिख रहा है आपको, थीटा मीन्स दैट इज द सिंबल, ठीक है. वो क्या दिखा रहा है, एंगल को दिखा रहा है. तो अगर इस थीटा के बदले में अगर 30 डिग्री रख दिया जाए, साइन 30 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या होगा उस बॉक्स में लिखेंगे हम लोग. साइन 45 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे उसे लिखेंगे. तो कैसे याद किया जाए इसको ना, क्या तरीका अपनाया जाए जो कि इजीली याद हो सके. तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. लेकिन अगर 0 से काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो क्या करिए आप रफ में करिए क्या कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह लिख लीजिए. उसके बाद कीजिए क्या कि सारे डिजिट को, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4. उसके बाद रूट अंडर कर दीजिए सारे नंबर्स को, रूट अंडर 0.0/4, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह. उसके बाद रूट से बाहर लाने की कोशिश कीजिए. 0/4 मतलब क्या, 0, और 0 जब बाहर निकलेगा रूट से बाहर तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा ना. 0/4 है, रूट के अंदर है या बाहर है, कहीं भी है, वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ लिख देंगे उसको. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि साइन 0 अगर हो, थीटा का मतलब क्या मतलब यहाँ पे हो, 0 हो, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है. अब देखिए 1/4 जो दिख रहा है आपको, तो रूट के अंदर में 1 तो 1 ही आ जाएगा, बाहर निकलेगा क्या, 1 निकलेगा. लेकिन 4 रूट के बाहर अगर निकलेगा क्या निकलेगा, तो 2 निकलेगा. यानी 1 हो गया ऊपर में और 4 के बदले में क्या निकलेगा रूट से बाहर, तो 2, 1/2. सिमिलरली इसको देखिए ना, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, 1/2 हो गया और 1/2, 1 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 तो अंदर रह जाएगा, दैट मीन्स 1/√2. √3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, √3 रह जाएगा. लेकिन नीचे में 4 है, 4 जब रूट से बाहर आया क्या आएगा, 2 आएगा, √3/2. 4 कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास, कैंसिल हो गया तो बच गया 1, और √1 का मतलब क्या, तो बोलेंगे रूट के बाहर भी आ जाएगा ये 1, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग ने साइन, कोई पूछा साइन 45 का मतलब क्या होता है, साइन 45 डिग्री है सारा, ठीक है, डिग्री. तो साइन 45 डिग्री आपसे कोई पूछे कि अगर यहाँ पे साइन 45 है तो उसका मतलब क्या होता है, बोले 1/√2. साइन 90 के वैल्यू क्या होता है, बोलेगा 1. कॉस की बात करेगा तो जिस तरह हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो राइट वाला वैल्यू सबसे पहले यहाँ रख दीजिएगा 1, यानी कॉस 0 दैट मीन्स 1. कॉस 30 बोलेगा √3/2. कॉस 45 तो बोलेंगे पहले तो ये रखे थे, फिर ये रखे, फिर ये वहीं के वहीं. यानी ये ऐसा वैल्यू है 45 वाला, जो कॉस 45 भी 1/√2 होता है और साइन 45 भी 1/√2 होता है. 60 की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और 90 की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा. यानी साइन अगर याद है आपको तो कॉस के लिए क्या करेंगे, जस्ट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. अब टेन की बात है. टेन हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा जो होता है, हाँ अगर नहीं याद है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 पहले पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए. उसके बाद वीडियो नंबर 4 यानी ये कंप्लीट जो करंट वीडियो है इसे देखें, तो इसलिए आपको समझ में आ पाएगा, स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट. वह बिना देखे आप जो है थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, इसलिए पहले जो भी वीडियो है उसे देख लीजिए. तो टेन थीटा के बारे में लोग पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इज नथिंग बट दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यानी साइन को डिवाइड करते हैं जब कॉस से तो टेन का वैल्यू आता है. तो ठीक उसी प्रकार साइन को डिवाइड कर दी कॉस से, 0 ना
0/1 तो क्या हो जाएगा 0/1 मतलब तो 0। 1/√2 डिवाइडेड बाई, जैसे tan 30 निकालना है आपको, तो tan 30 में sin 30 का वैल्यू और cos 30 का वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। तो sin 30 का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 1/2, cos 30 क्या दिख रहा है √3/2, तो डिवाइड कीजिए इसको ना, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, हाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या बच जाएगा आपके पास √3, 1/√3 इस प्रकार। ठीक है, ये दोनों तो सेम 1/√2 डिवाइड 1/√2 दैट मीन्स 1। इसको डिवाइड कीजिएगा जब sin 60 वाला वैल्यू को, sin 60 में हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई ना करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 कैंसिल बचेगा क्या √3, और ये 1/0 दैट मीन्स 1/0 का मतलब क्या होगा बोलिए अनडिफाइंड, 1/0 का मतलब अनडिफाइंड, ये हम लोगों को पता नहीं है, दिस इज अनडिफाइंड 0/1। अगर 0/1 होता तो इसका मतलब होता है 0, ठीक है, लेकिन 1 अगर 0 है दैट मीन्स दैट इज अनडिफाइंड। कॉसेक की बात आती है तो साइन ना पहले में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो जो भी वैल्यू होगा साइन का बस पलट दीजिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे। जैसे कॉसेक 0 निकालना, कॉसेक 0 तो 0 का इन्वर्स यानी 0, ये 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड। कॉसेक 32 हो जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, दैट मीन्स 2। कॉसेक 45 बोलेंगे √2 ऊपर 1 नीचे, दैट मीन्स √2। इस तरह जो है करते चले जाएंगे। सेक ये रेस्ट जो है 2 पार्ट आप करेंगे। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बोलेंगे कॉस का इन्वर्स। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा, और यू कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सेक थीटा निकालना आपको, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1/1 है, उल्टा भी करना क्या 1/1 ही होगा, दैट मीन्स 1 आएगा यहाँ पर। इसी तरह इसे अगर इन्वर्स करेंगे 30 का वैल्यू को तो √3 चला जाए नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/√3। इस तरह यानी कि जितने भी कॉस के वैल्यू हैं आप उसको जो है न्यूमरेटर जो दिख रहा है उसको ऊपर कर देंगे, डिनोमिनेटर को ना पलट देंगे, तो आपका जो है सेक का वैल्यू आ जाएगा। कॉट क्या होता है बोलेंगे tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा यानी जस्ट ना इन्वर्स कर देना आपको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे, जो वैल्यू होगा tan का, ठीक है, क्योंकि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है और tan का इन्वर्स कॉट होता है। सिर्फ आपको फर्स्ट वाला रो इस मेथड से याद करना है, उसके बाद पलटते चले जाएंगे, ये पार्ट यहाँ, ये पार्ट यहाँ, ये पार्ट यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये आ जाएगा कॉस का वैल्यू। tan निकालना होगा तो साइन कॉस को डिवाइड कर दीजिएगा। बाकी 3 याद करने के बाद कॉसेक साइन का इन्वर्स, सेक कॉस का इन्वर्स और tan कॉट का इन्वर्स एंड सो ऑन। इस तरह से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल याद भी हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए फटाफट जो है वैल्यू लिख लिया कीजिए, और वैल्यू लिखने के बाद ही सॉल्व करें ताकि मिस्टेक जो भी हो उसका चांसेस ना बने, मिस्टेक होने का चांसेस बिल्कुल ना हो। सो अब जो है इतना करने के बाद जो है आप ना हम लोग जो है मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि जो है ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 1 का 1। तो सबसे पहले निकालना क्या कि साइन 60 इंटू ये क्या कुछ साइन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज इंटू ना, डॉट साइन है यहाँ पे, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू क्या करेंगे, साइन 60 दैट मीन्स √3/2 इंटू कुछ नहीं देखिए इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन प्लस ले लिए साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2 कॉस 60 1/2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 3, 2 को 2 से कर देंगे 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4,
दैट मीन्स 4 और 4 का ना एलसीएम भी 4, 3 और 1 भी 4 और 4/4 का मतलब 1। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन 1 बन गया। 2, 3, 4, 5 कुछ है नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर मैं 5 बता देता हूँ, आप बाकी खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 5 cos ना, ये 5 जो सबसे पहली बात है कि मल्टीप्लाई में है, उसी तरफ 4 जो दिख रहा है आपको ये सेक के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 5 है और यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले cos स्क्वायर ना 60, cos 60 का वैल्यू निकाल लीजिए। cos 60 का वैल्यू आपके सामने ये रहा 1/2। तो 5 तो पहले मल्टीप्लाई में उसको यहाँ रहने दीजिए, 5 इंटू एंड cos वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, तो 1/2 यहाँ रखिए। और ध्यान से देखिए cos स्क्वायर 60 है, तो ये जो वैल्यू आएगा cos 60 का उसे आप कर देंगे स्क्वायर। पूरे पार्ट को स्क्वायर नहीं कर देना है, cos 60 का जो वैल्यू है 1/2 उसे आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फटाफट इस तक करते चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा। सेक स्क्वायर सेक 30, सेक 30 ध्यान से देखिए सेक 30 क्या है 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो स्क्वायर कर दिए। माइनस tan स्क्वायर 45 1 होता है, tan 45 क्या होता है 1, चलिए 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। cos स्क्वायर 30 मिलेंगे √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर लेंगे। तो देखिए 5 है, 5 साइन रखिए और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 इस तरह, ठीक है। उसके बाद है प्लस, ये है 4 आपका और ये भी आपका है 2 जा 4 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में आपका क्या है 3, √3 है, तो जो स्क्वायर होगा तो 3 बाहर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। इतना कर लेंगे आप। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा ये वाला पार्ट है ना। प्लस है तो प्लस और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और नीचे है 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद क्या देखेंगे कि 5/4 हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 16/3 -1, कुछ नहीं तो 1 दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे में क्या दे रहा है 1/4 दैट इज 4/4 का मतलब क्या होता है ये देखिए 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या है 4/4 दैट मीन्स 1, यानी कोई मतलब ही नहीं रह गया नीचे वाला पार्ट, क्योंकि नीचे 1 है ना, नीचे क्या है यहाँ पे 1 है, तो कोई मतलब है क्या यहाँ पे नहीं, कोई मतलब नहीं। लेंदी क्यों करें वीडियो को हम लोग, ठीक है। इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। इन सब कैल्शियम क्या आएगा बोले 4, 3 और 1 कैल्शियम क्या होगा बोलेंगे 12 होगा। 4 3 जा 12, 3 है ना 3 है, 4 3 जा 12, 3 5 3 जा बोलेंगे 15। 3 के टेबल 12 कितनी बार आएगा, 3 के टेबल 4 बार में, 3 4 जा 12 4 आएगा, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64। 1 के टेबल में 12 कितनी बार 1 बार ना 12 टाइम्स में, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। इन सब को जोड़ करके आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट जो है 67/12। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब जो है आप खुद से कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने क्या देखा 1 और 5 कंप्लीट कर लिया इसका, बाकी रेस्ट जो क्वेश्चन है आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही देख लेते हैं, 2 का फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। मींस देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन है आपके पास A B C D, कौन सा सही है तो बताना है। तो पहले हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि यह जो है किसके पार्ट ना इक्वल आता है। तो देखिए सबसे पहले 2 tan 30 क्लियर, 2 tan 30 बोलेंगे, tan 30 बोलो 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, फिर से वही है tan 30 इस बार स्क्वायर कर देना है, 1/√3 तो रहेगा इस बार में, फिर क्या कर देना है स्क्वायर लगा देना। ऊपर में हो गया आपका 2/√3 और डिवाइड में क्या है आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। सॉल्व कीजिए।
2 बाई रूट 3, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1 3 ना, 3 और 1 कैल्शियम ले लेंगे, अब 3 हो गया इसका, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 4। इसके बाद फिर से पलटेंगे इसको, तो हो जाएगा 2/3, सबसे नीचे वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 4, यहाँ तक क्लियर है। ये रूट जो 3 दिख रहा है ऊपर में, जो ये 3 दिख रहा है, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या √3 × √3, 2 बार √3 × √3 है ना, और नीचे में जो है √3 × 2, ये चला जाएगा, बचा क्या आपके सामने √3/2। √3/2 किसका वैल्यू है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे √3/2 यहाँ नहीं दिख रहा आपको, √3/2 किसका है, ये sin 60। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवर्स करें, फिर से प्ले करें। ओके, अब जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका, यानी कौन सा क्वेश्चन देखे, तो लास्ट ही क्वेश्चन देखते हैं इसी का, 2 का 2 देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 8.2 का 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 2 10 30 / 1 - 10 स्क्वायर 30। सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर भी बता देता हूँ, 2 10 30, 2 10 30, 10 का वैल्यू 1/√3, 1 - 10 स्क्वायर 30, फिर से वही, बस माइनस आ गया, और साथ में स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दिए। 2/3, ऊपर वाला पार्ट को देखिए, 2/3, 2 × 1 दैट इज़ 2, और नीचे √3 है तो √3, एंड डिवाइडेड बाई, इस लाइन को देखिए, लाइन जो है डिवाइडेड बाई 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, है ना। इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, स्पेस की कमी है, तो 2/3, और ये पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे 3 - 1/3 होगा ना, एलसीएम लेने के बाद, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 × 3/2, ये नीचे वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर, और 3 - 1 जो 2 आएगा वो जाएगा नीचे, ये कट जाएगा ऐसा, और बचेगा क्या आपके पास, तो √3 को 2 बार रिपीट कर सकते हैं क्या, सॉरी 3 को √3 2 बार लिख दिए, और नीचे में एक √3 चला गया, बचा क्या आपके पास √3, और √3 किसका वैल्यू है, √3 देखिए तो किसका वैल्यू है, बोलेंगे 10 60 आई थिंक दिस शुड बी योर आंसर, है ना। तो चलिए ये क्लियर हो चुका है आपको। अब हम लोग जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है और एक 4 है ना, 3 को देख लेंगे, बाकी 4 तो ट्रू एंड फॉल्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, 10a + b, 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, then you have to find the value of angle A and B, A और B का मान क्या होगा, ठीक है। जो दिया हुआ आपके सामने 10a + b = √3 दिया, मान लीजिए पहला इक्वेशन आपका, और दूसरा क्या है 10a - b = 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना, दैट मीन्स वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला वाला को देखिए, फर्स्ट पार्ट को देखिए, 10a + b = √3 जो दिख रहा है, तो 10 के फॉर्म में इसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, किस फॉर्म में, 10 के फॉर्म में देखिए, तो 10 के फॉर्म में √3 का मान क्या होता है, √3 60 होता है ना, 10 60, देखिए तो √3 किसके लिए आता है, 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में √3 किसके लिए आता है, बोलेंगे 10 60 के लिए, 10 60 के लिए। तो क्या हम ये नल लिख करके 10 60 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, नहीं। और ये 10 और ये 10 को अगर हटा दें यहाँ से, कंपेयर करते हैं दोनों पार्ट को, LHS को और RHS को कंपेयर कीजिए, 10 को रिप्लेस है ना, रिमूव कर दीजिए, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ बचेगा a + b, हम लोग दोनों साइड से 10 को हम लोग हटा दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बस क्या रहा है a + b इधर, और उधर क्या बच रहा है 60 बच रहा है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या है 1 है। सिमिलरली इस पार्ट को देखिए, 10a - b को
ठीक है। तो tan a माइनस बी, ये पार्ट को देख रहे हैं, tan a माइनस बी और 1/√3 है। तो 1/√3 तो tan में देखिए तो कहाँ पे आता है, बोलेंगे tan 30 में आता है। कहाँ पे आता है 1/√3, बोलेंगे tan 30 में आता है। हम लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग ना लिख करके tan 30 लिख दें, लिख सकते हैं बिल्कुल। सिर्फ दोनों साइड कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशन को, tan को हटा दीजिए, बचेगा क्या आपके पास, बोलेंगे a माइनस बी LHS में, और RHS में बच जाएगा 30 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 चाहे ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड करते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, जब ऐड करेंगे a और a क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2a प्लस b माइनस b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या होगा कैंसिल। इस साइड देखिए 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90, यानी 2 से क्रॉस काटिए उसको क्या हो जाएगा 45। दैट मीन्स एंगल ए जो है दैट इज 45 डिग्री। ए आया 45। अब निकालना हम लोग को बी। तो जब हमें पता है ए का वैल्यू पता है तो इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दीजिए ए का मान को। हम यहाँ पे रख दे 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 लिख दीजिए, लिखना है तो पुटिंग द वैल्यू of a in equation 1 तो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 था ना, तो हो जाएगा a का मान रख दिया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, देयरफॉर b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आई समझ में। तो इस तरह 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है, तो एग्जाम्पल पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल में है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 हूबहू इसी टाइप का है, उसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और रही बात क्वेश्चन नंबर 4 का, तो कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ मेरे ख्याल से, सत्य और असत्य देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लिखना ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बाकी तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। अब जो मेन एक्सरसाइज है 3 भी ना, इसके बाद 8.3 भी कुछ उसमें दम नहीं है, बहुत सिंपल सा है जो आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। कम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, वो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मेन एक्सरसाइज आपका 8.4 है, तब तक आप इंतजार कीजिए। 8.4 बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इधर सॉल्व कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो कंप्लीट वीडियो देखिए, जब भी देखते तो स्किप करके ना देखें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे मेंशन कीजिए, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ देखिए, कभी कभी पूछता है कि साइन और कॉस की ही बात कर ले, साइन और कॉस की ही बात कर ले, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है दैट इज़ 1। सबसे ज़्यादा जो दिखेगा आपका वो 1 होता है, 1 से कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। साइन थीटा जो है हमें 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, वो 1 या तो 1 से हमेशा छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस की अगर बात करें कॉस का, तो कॉस भी वही होता है 1 मैक्सिमम। क्या देखिए कंपेयर करके इसमें आप हमेशा जो है सबसे बड़ा क्या देखिए 1, यानी जितने भी वैल्यू होंगे यहाँ पे सबसे बड़ा होगा 1, या उससे जब भी आएगा तो छोटा होगा, 1 से कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन साइन का इनवर्स और कॉस का इनवर्स, साइन का इनवर्स कॉसेक और कॉस का इनवर्स सेक ना, ये दोनों जो हैं ये आप क्या दिखेगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। देख के बताइएगा कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। इसमें साइन का इनवर्स कॉसेक और कॉस का इनवर्स सेक, ये दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, इसे जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ये आपके लिए, ठीक है। सो टिल देन हैव फन, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज 8.3। टिल देन हैव फन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।